हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक। सो वेलकम गाइस टू माय किंगडम, माय चैनल रिचार्ज वर्ल्ड। आई होप सब ठीक होंगे, सब खैरियत होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि है फ्रेंडशिप इन 2020। सो जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं ऐसे दोस्त जिसके बिना हम अधूरे हैं। कहा भी जाता है कि तेरे जैसा यार कहाँ, या मेरे जैसा यार कहाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, पर कभी कभी कोई कोई फ्रेंड हमें नुकसान भी देता है या हमें कुछ सिखा के भी जाता है, उससे हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो हमें अपनी दोस्ती का चुनाव कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारे लिए सही दोस्त है, कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है। वहाँ पे दिल और दिमाग को कैसे यूज़ करना है। हमेशा दिल से सोचना और हमेशा दिमाग से सोचना, ये हमें हर्ट कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। सो गाइस, हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ चीज़ें आप सबने भी सुनी होंगी, या कुछ ऐसी स्टोरीज आपने भी सुनी होगी जिससे हम दोस्ती के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं कि दोस्ती एक्चुअली होती क्या है। दोस्ती में छल कपट नहीं होना चाहिए, या फिर दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम दोस्त हैं, पर जब कोई दूसरा मिले तो उसको भी दोस्त बोल करके उसके साथ भी आप सेम बिहेव कर रहे हो और दूसरे दोस्त को इग्नोर कर रहे हो। ऐसी दोस्ती नहीं होती है। या फिर अपने दोस्त के सामने आप अच्छे बन रहे हो और आपके दोस्त की कोई बुराई कर रहा है, आप उसके सामने उसकी बुराई सुन रहे हो, तो ये दोस्ती नहीं कहलाती है। ये एक फेक फ्रेंड की दोस्ती कहलाती है, चाहे वो कोई भी स्टेज की हो, चाहे वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉलेज फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल फ्रेंड्स क्यों ना हो, या फिर कोई हमारे कलीग्स जो ऑफिस में साथ में हैं। तो हमें सब पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। पर कुछ ऐसी दोस्ती है जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी, शायद आप लोग जानते होंगे, पर फिर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सबसे बड़ी दोस्ती जो मैंने आज तक सुनी है, चाहे आपने वो गाना भी एक सुना होगा, ए द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे आज गरीब आ गया है। तो वो जो दोस्त था सुदामा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो और कृष्ण की दोस्ती ऐसी दोस्ती थी जिसमें कोई सेल्फलेस दोस्ती थी, जिसमें एक मैजिकल बॉन्ड था। ना ऊंच नीच का फर्क था, ना अमीर गरीब का फर्क था। वो एक ऐसी दोस्ती थी जो आपको सिखाती है कि चाहे आपका दोस्त कितना भी गरीब है, पर उसके लिए आपके प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, या कोई दोस्त कितना अमीर है उसके प्रति लालच नहीं होना चाहिए कि लालचवश दोस्ती करी। ऐसी दोस्ती फेक होती है, फेक फ्रेंडशिप में आती है, जो आजकल आप 2020 जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, उसमें आजकल यही चल रहा है। यही दौर है कि ऐसे ही दोस्त बनाए जाते हैं जिससे आपको स्वार्थ सिद्ध हो, ऐसे दोस्त बनाए जाते हैं जिससे कुछ फायदा मिले। ऐसे दोस्त बिल्कुल नहीं बनाए जाते जिससे आप कुछ सीखें, कुछ समझें, या फिर अगर कोई ऐसा दोस्त आपकी लाइफ में होना चाहिए, ऐसे दोस्त होनी चाहिए जो मोटिवेशनल बातें करे, मोटिवेट करें, आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें। आप उनसे सीखें, वो आपको बताएं, उनकी बात सुने, या हम उनसे कुछ बात करें तो वो आपकी बात सुने। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। अगर मिले हैं आपको तो प्लीज उसको एक साथ करके रखिए, उससे जुड़े रहिए, उससे बात करते रहिए। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा, पर हम उसको अनदेखा कर देते हैं, अरे भाई ये तो लेक्चर दे रहा है। पर ऐसे दोस्त होने जरूरी है कि कोई आपको सीख दे, या फिर कोई आपको मोटिवेट करे कि जो आप काम नहीं कर रहे हो, उस करना चाह रहे हो या डर रहे हो, तो उसको आपको मोटिवेट करे, नहीं भाई तुझसे हो जाएगा। पर आज के टाइम पे ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। सुदामा और कृष्ण की जोड़ी ऐसी थी जिसमें कोई भी ऐसा
स्वार्थ भरा नहीं था दोस्ती कि जिससे कि आपको ये लगे या फिर ये हम कुछ गलत सीखे। ये एक अच्छी सीख है। ऐसे दोस्त सबकी लाइफ में होने चाहिए। हम नहीं समझ पाते हैं, हम छोटे में हम सबसे दोस्ती करते हैं, हम धोखा भी खाते हैं और स्वाभाविक है क्योंकि बचपन में हमें नहीं समझ में आता है कि क्या सही है और क्या बुरा। हम निश्चल प्रेम करना जानते हैं, हम सबसे दोस्ती करते हैं, पर कौन हमारे लिए सही है, क्या वो हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। इसी के कारण हम गलत दिशा में चले जाते हैं, जिससे कि हमें आगे चल करके नुकसान भी झेलना पड़ता है, पर हम कुछ उससे एक्सपीरियंस भी पाते हैं। पर उसी टाइम जब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि बेटा ये दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये दोस्त तुम्हारा भला नहीं सोचता है, तो हम बोलते हैं अरे मम्मी आप गलत बोल रही हो, या अरे पापा आप गलत बोल रहे हो। हम अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर लेते हैं, पर हमें नहीं करना चाहिए। पर वो चीज़ हमें उस वक्त समझ नहीं आती, पर जब हम हर्ट होते हैं या फिर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, तब हमारे माँ बाप की बात हमें याद आती है कि वो सही कह रहे थे। तो ऐसी एक और दोस्ती की एक मिसाल है कृष्ण और अर्जुन। वो एक रिलीजियस फ्रेंड्स थे क्योंकि वो धर्म के साथ थे अर्जुन, और जहाँ धर्म होता है वहीं पे ही कृष्ण होते हैं। यानी कि कृष्ण तो अपने आप में ही ज्ञानवान पुरुष है, वो भगवान है, पर उन्होंने उसी चीज का साथ दिया जहाँ धर्म है। पर आज के टाइम पे धर्म की बात करते हैं तो सब सोचते हैं यज्ञ हवन ही धर्म होता है। धर्म ये होता है कि सही और गलत में फर्क, या फिर जहाँ गलत हो रहा है उसके प्रति खड़ा होना ही धर्म होता है। तो वो एक ऐसे फ्रेंड थे जो जैसे कि आपने सबने गीता पढ़ी होगी, तो कृष्ण तब उनने अर्जुन का साथ दिया जब वह विषाद में थे, डिप्रेशन में थे। उनको सही गलत का भान नहीं हो रहा था कि मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे मैं अपने जो मेरे परिजन हैं, जो मेरे सखा हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैं युद्ध करूं। तो उस जगह उनको सिखाया, समझाया। तो ऐसे दोस्त हमारे लाइफ में होने चाहिए। पर मुझे तो ये लगता है कि हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं हमारे माता पिता, और सबकी लाइफ में होने चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सब सही गलत का फर्क समझें। चाहे बच्चे हैं तो बच्चे को भी आप सिखाइए पहले से, शुरुआत से। अगर हम चाइल्ड जब डेवलप करता है तब हम अगर सिखाते हैं कि बेटा ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तब वो बचपन से ही सीखता है, तब उसे समझ में आती है। तब आप उसके अगर दोस्त बन के रहेंगे, पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के दोस्त बने। अगर आप दोस्त बनेंगे तो वो आपको अपनी मन की बात बता पाएंगे, तब आप उन्हें कोई दिशा दे पाएंगे, मार्ग दे पाएंगे। और फ्रेंडशिप की उनकी वैल्यू बताइए कि फ्रेंडशिप होती क्या है, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। तो आगे चल करके उन्हें कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, ये जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से, कि दोस्ती उनसे करो जो आपको सही मार्ग दे, सही दिशा दे, आपको सही गाइडेंस दे। मेरे तो दोस्त मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे सबसे पहले, क्योंकि मैं भी बचपन में उनकी बातों को इग्नोर करा करती थी, पर मैंने भी अपनी लाइफ से कुछ सीखा और यही जाना है कि सबसे अच्छे दोस्त हैं हमारे पेरेंट्स, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो प्लीज अपनी मम्मी पापा की बात मानिए। छोटे बच्चों से यही कहूंगी, बड़ों से भी यही कहना चाहूंगी कि दिल और दिमाग को स्टेबल रख करके दोस्त चुने। ऐसे लोगों की संगति ना करें जो आपको गलत दिशा दे। आप सब सीखिए, जानिए सब कुछ, पर अपनी लिमिटेशन क्या है, ये अपनी वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज को खोइए मत, और अच्छे से रहें, खुश रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान दें कि क्या सही है क्या गलत। सो गाइस, बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।